हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम साइंस 2 के चैप्टर 2 यानी कि लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 के आखिरी सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपके साथ इस टॉपिक चैप्टर का आखिरी टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जहां हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक सेल का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जो कि एक नए ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। बिना सेल डिवीजन के न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना या किसी नई स्पीसीज का जन्म लेना संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट सेल डिवीजन फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एनी न्यू ऑफस्प्रिंग। सो आइए हम इसे समझते हैं कि सेल डिवीजन कैसे काम करता है, उसके कितने टाइप हैं। जैसे मैंने आपको सेल के रेस्पिरेशन के बारे में बताया था लास्ट सेशन में, एरोबिक एनारोबिक दो कंडीशन में वो रेस्पिरेट करता है। उसी तरीके से सेल डिवीजन भी दो स्टेप में होता है। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस, ये दो टाइप होते हैं सेल डिवीजन के। इस सेल डिवीजन में बेसिकली होता क्या है, ये हम एक एक करके जानेंगे, बट इसके बेसिक जो टर्म है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। चाहे माइटोसिस सेल डिवीजन हो, चाहे मियोसिस सेल डिवीजन हो, हमेशा याद रखना कि सबसे पहले जो हमारा सेल होता है, आप मान लीजिए ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है। सबसे पहले हमारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन दो पार्ट में फॉर्मेशन होगा, आई मीन डिवाइड हो जाएगा। सेल डिवीजन में सबसे पहले न्यूक्लियस दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद ये जो है मेरा साइटोप्लाज्म है, उसके बाद साइटोप्लाज्म अलग होता है और एक सेल से दो नए सेल फॉर्म होते हैं। हम इसे पेरेंट सेल कहते हैं और इसके द्वारा फॉर्म हुआ सेल को डॉटर सेल कहते हैं। न्यूक्लियस से आई मीन जब सिंगल सेल से जब न्यूक्लियस फॉर्म होगा, आई मीन स्प्लिट होगा, हम उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, जहां पर न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इस न्यूक्लियर डिवीजन के बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में आई मीन सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर मैंने एक क्रोमोसोम का डायग्राम बनाया है जो आपके पेज नंबर 18 पर है। क्रोमोसोम में सेंटर पार्ट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं, हमेशा आपको याद रखना है। ऊपर वाला पी आर्म होता है, नीचे वाला क्यू आर्म होता है, बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये तो डीएनए मॉलिक्यूल है, वो क्रोमोसोम का स्टार्टिंग ओपनिंग स्ट्रैंड होता है, जिसे आप डीएनए स्ट्रैंड भी कहो चाहे डीएनए मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हो। सो स्टार्टिंग है। चलिए हम माइटोसिस और मियोसिस की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, इन माइटोसिस सेल डिवीजन व्हाट हैपेंड, इक्वेशनल डिवीजन टेक्स प्लेस। अब आप पूछेंगे सर ये इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है। इक्वेशनल डिवीजन बेटा, जो पेरेंट सेल से जो नए ऑफस्प्रिंग आएंगे उसमें क्या होता है कि जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होंगे उतने सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके डॉटर सेल में भी होंगे। या कह सकते हो कि जो नई प्रोजेनी आने वाली है, जो नई ऑफस्प्रिंग आएगा, उसमें भी आपको सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे जितने पेरेंट्स में होंगे। जैसे ह्यूमन में आप जानते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उससे जो नया ऑफस्प्रिंग आता है उसमें भी 23 सेट्स ऑफ सेम क्रोमोसोम्स नंबर होंगे। इन माइटोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शन मतलब इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम नहीं होंगे, वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे, वो हाफ हो जाते हैं। तो ये पहला डिवीजन है, पहला डिस्टिंग्विश है, नॉट डिवीजन, ये पहला डिस्टिंग्विश है माइटोसिस और मियोसिस का। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, वेयर एज मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। सेकेंड पॉइंट,
in mitosis daughter cell contain same number of chromosomes. देखो यहां पर बता दिया है, daughter cell contain same number of chromosome as that of the parent cell. मान लीजिए कि पेरेंट सेल में 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसके डॉटर सेल में 16 सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा. वेयर एज कंपेयर टू मियोसिस, डॉटर सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. डॉटर सेल में क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल. एग्जाम्पल, अगर पेरेंट सेल में 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो उसके डॉटर सेल में आप देखेंगे 8 यानी 16 का हाफ हो जाता है. इसलिए हम इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं मियोसिस को. आगे बढ़ते हैं. इन माइटोसिस 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस एट द एंड. जब ये माइटोसिस डिवीजन एंड होता है तो एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं. ये देखो यहां मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए. अगर नंबर ऑफ पेरेंट सेल की संख्या 1 है तो वो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा. वेयर एज इन मियोसिस डिवीजन, इन माइटोसिस, आई एम सो सॉरी, इट्स इन मियोसिस, इन मियोसिस 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस. यहां आप देख सकते हैं कि जो एक पेरेंट सेल है वो 4 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है. तो ये 3 डिस्टिंग्विश आपको समझ में आ गया होगा. चलते हैं अगले डिस्टिंग्विश की तरफ. लेकिन एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि माइटोसिस में सिंगल डिवीजन होता है, एक ही बार डिवीजन होगा, लेकिन मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है. तो जो पहला जो डिवीजन हो रहा है 16 का क्या हो गया बेटा, हाफ हो गया, तो हम इसे कहते हैं मियोसिस 1. और दूसरा जो स्टेप है, अब यहां पे आप देखो रिडक्शन हो रहा है क्या, नहीं, यहां पे सेम हो रहा है. जितने क्रोमोसोम इस सेल में है उतने ही उसके डॉटर सेल में आ रहे हैं. यानी इसका जो सेकेंड प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं मियोसिस 2, ये मियोसिस 2 सेम होगा माइटोसिस 1 की तरह. तो जब मैं आपको इसके सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे माइटोसिस डिवीजन होता है, तो जो भी मैं आपको माइटोसिस एक्सप्लेन करूंगा वो पूरा सेम हो जाएगा मियोसिस 2 की तरह. इसके लिए मैं आपको सिर्फ मियोसिस 1 का सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा, और जो स्टेप मैं माइटोसिस में एक्सप्लेन करूंगा वो सारे स्टेप्स आपको मियोसिस 2 में लिखने होंगे, क्योंकि वहां पर ये दोनों सेम हो जाते हैं. इसीलिए माइटोसिस को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी कहा जाता है. माइटोसिस को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट. और माइटोसिस को सिंपल प्रोसेस कहा जाता है. इसे सिंपल प्रोसेस क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें सिंगल सेल डिवीजन होता है, एक ही बार सेल का डिवीजन होता है. लेकिन मियोसिस में आप देखेंगे कि यहां पर 2 बार सेल डिवीजन होता है. आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप्स की तरफ, अगले डिस्टिंग्विश की तरफ. यहां पर आपको देखें आप देख सकते हैं कि माइटोसिस में इट इन्वॉल्व्स इन सिंगल डिवीजन. इसीलिए हम माइटोसिस को सिंपल प्रोसेस कहते हैं. आप ये डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स इन 2 डिवीजन फॉर नेम्ड एज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. इट इज ऑल्सो कॉल्ड, आप लिख सकते हैं, मियोसिस is also a complex process. It takes place in somatic cell, whereas meiosis takes place in germ cell. Somatic cell क्या होता है बेटा, जहां पर जैसे आपका हेयर है, बॉडी का ये स्किन है, इसे सोमैटिक सेल बोलते हैं. माइटोसिस सेल डिवीजन यहाँ के सेल में होगा, आपके ऑर्गन के सेल में होगा, लीवर में होगा,
किडनी में होगा। जबकि मियोसिस जो है वो आपके जर्म सेल में होता है, जैसे कि मेल का स्पर्म सेल हो गया, फीमेल का ओवम सेल एग सेल हो गया। तो आप जानते हैं यूट्रस में जब भी ओवरी से एग सेल रिलीज होते हैं वो स्पर्म के साथ फ्यूज होते हैं और वहाँ पर वो आकर एम्ब्रायो बनाते हैं, जाइगोट के फॉर्म में फॉर्म्ड हो जाते हैं। सो वहाँ पर जब सेल, वहाँ भी सेल का डिवीजन होता है, तो वहाँ पर मियोसिस नाम का सेल डिवीजन होगा। उसके बाद वहाँ से उस नए ऑफस्प्रिंग के जन्म के बाद से उसके बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, सारी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस का सेल डिवीजन होता है और ये सेल डिवीजन लगातार होता है। एग्जाम्पल जैसे लिजर्ड, छिपकली आप जिसे कहते हैं, आप उसकी पूंछ काट देते हैं या कभी आपने देखा होगा उसकी पूंछ कट जाती है तो कुछ समय के बाद उसकी वो पूंछ फिर से बढ़ जाती है और ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल है माइटोसिस सेल डिवीजन का। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल डिवीजन हमारे घाव या कभी एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, हमारे जख्म लग जाते हैं, स्किन वहाँ के रप्चर डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ पर माइटोसिस डिवीजन टेक आता है, जिसकी वजह से हमारा सेल रीजनरेट होता है, रीग्रोथ होता है और हमारे बॉडी का, स्किन का या उस पार्ट का ग्रोथ हमेशा होते रहता है। माइटोसिस सेल डिवीजन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, जो मैंने अभी जस्ट आपके साथ डिस्कस किया। हमारे बॉडी का विकास है, साइज ग्रो कर होता है माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से। मियोसिस क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्शन के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, फीमेल का एग सेल होगा, मेल का स्पर्म सेल होगा, दोनों आपस में आके फ्यूज्ड होते हैं और वहाँ से ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। सो मियोसिस जो है वो आपके रिप्रोडक्शन में यूज होता है, जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि माइटोसिस है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरफ इसका इस्तेमाल होता है। सो होप आपको माइटोसिस मियोसिस के डिस्टिंग्विश को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज मैं आपको माइटोसिस के सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। ठीक, ओके स्टूडेंट, आइए हम यहाँ पर माइटोसिस के हर स्टेप्स को समझने की पहले कोशिश करते हैं। माइटोसिस का जो डिवीजन है वो दो फॉर्म में होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप्स में न्यूक्लियर का डिवीजन करता है, मतलब जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो 4 स्टेप्स में उसका डिवीजन होगा, उसका डिवाइड होगा, लेकिन उस सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो एक ही स्टेप में डिवाइड होता है। तो उसके 4 स्टेप्स कौन से हैं? आइए पहले वो जान लेते हैं। पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो आज हम इस 4 फेज पे डिस्कस करने वाले हैं। आप इस पार्ट को भी मत देखिए, हम यहाँ पहले इंटरफेस को समझ लेते हैं। इंटरफेस कोई स्टेप नहीं है, ये खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए है कि एक्चुअल में सेल के अंदर फंक्शन किसका होता है। सो इंटरफेस में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये हमारा सेल होगा, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे पहले आएगा सेंट्रियोल, ठीक है, ये दोनों है सेंट्रियोल। अब यहां पर आपको सेंटर में आ जाएगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होगा ये आपका क्रोमोसोम, लेकिन अभी ये अपने इनिशियल फेज में है, तो क्रोमोसोम अपने एक्चुअल शेप में अभी नहीं आएगा, अभी वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा। कौन? क्रोमोसोम। तो यहां पर हम इसे क्रोमोसोम तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी अपने एक्चुअल शेप में तो है नहीं, तो हम इसे यहां पर क्रोमैटिन मटेरियल कह सकते हैं। ये क्या है मेरा? क्रोमैटिन मटेरियल, और यहां पर होगा अंदर न्यूक्लियोलस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 5 टर्म आपको पहले ऑलरेडी समझ लेने हैं। पहला है न्यूक्लियोलस, दूसरा है सेंट्रियोल, तीसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और चौथा है क्रोमैटिन मटेरियल। इन्हीं चारों के ऊपर कैसे हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन होता है हम उसे
एक एक करके समझेंगे। तो जो सबसे पहला फेज आ रहा है वो है प्रोफेज। प्रो का मतलब होता है बेटा फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। प्रोफेज, फेज यानी स्टेज, फेज यानी स्टेज। सो प्रोफेज यानी कि फर्स्ट स्टेज। अब आप इसमें देखिए, सेम डायग्राम मैंने बना रखा है। अब यहां पर हम कंपेयर करते हैं। देखो यहां पर न्यूक्लियस क्या था, वेल डिफाइंड था, लेकिन यहां पर न्यूक्लियोलस जो है वो स्लोली स्लोली डिसअपियर हो रहा है। इस डायग्राम में इस डायग्राम में फर्क आपको दिख रहा है ना? ओके। जो सेंट्रियोल है, देखो ये दोनों सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्रियोल, ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, और जबकि यहां पे सेंट्रियोल एक दूसरे से पास में थे। ये कंपेयर करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। दूसरी बात कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको वेल डेवलप दिखाई दे रहा है, वेल डिफाइन आप इसे कह सकते हैं। लेकिन यहां पे आप देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो भी डिसअपियर हो रहा है, गायब हो जाएगा। जैसे जैसे हम स्टेप आगे बढ़ेंगे ये चीजें हमें वैनिश होती दिखेंगी। ओके। उसके बाद जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जिसे आप जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, ये क्रोमैटिन मटेरियल अब यहां पर क्रोमोसोम का फॉर्म ले लिया है। मतलब अब ये प्रॉपर अपने शेप में आ गया है, ये अपने प्रॉपर शेप में आ गया है। अब हम यहां पर इसे क्रोमोसोम कह सकते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो रही है, सेंट्रियोल जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, और क्रोमोसोम और जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में कंडेंस हो गया। तो इसको आप लिखोगे कैसे, यहां पर मैंने स्टेप वाइज आपको समझा दिया है। एक एक करके फिर एक्सप्लेन करता हूं। न्यूक्लियोलस एंड NM स्टैंड फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिसअपियरिंग। आपको एग्जाम में आ गया तो बस आपको ऐसे ही करना है, डायग्राम बनाना है, ये 4 स्टेप लिख देने हैं, आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आपको डायग्राम बनाना है, ये 4 स्टेप लिख देने, आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए। सो क्या हो रहा है पहले प्रोफेज में कि हमारा न्यूक्लियोलस और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दे आर स्टार्टेड टू डिसअपियरिंग। दूसरा, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल। जैसे ये सर्कुलर फॉर्म में है, ये ऊपर का नॉर्थ पोल हो गया, नीचे का साउथ पोल हो गया, तो दोनों सेंट्रियोल देखो, ये साउथ पोल की तरफ आ रहा है, ये नॉर्थ पोल की तरफ, ऊपर के पोल की तरफ जा रहा है। यानी दोनों सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल की तरफ स्टार्ट कर दिए हैं मूव करना। इट इज ज्वाइंट बाय स्पिंडल फाइबर। ये बीच में आपको दिख रहा है, ये स्पिंडल फाइबर है। इस स्पिंडल फाइबर से दोनों सेंट्रियोल आपस में लिंक्ड हो जाते हैं, यानी कि ज्वाइंट होते हैं, एक बॉन्डिंग बन जाती है। एंड द लास्ट, माय क्रोमैटिन मटेरियल, CM का मैंने क्रोमैटिन मटेरियल का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, स्पेस की कमी है बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट करना। माय क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। जो यहां पर अब तक क्रोमैटिन मटेरियल था, इट वॉज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन अ प्रोफेज इट इज कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम। सो आई होप बड़ा सिंपल है, कुछ इसमें आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है। इसी तरीके से एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैं बात करूंगा आपके मेटाफेज पर। चलिए, ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द सेकेंड स्टेज, दैट इज मेटाफेज। मेटा मीन्स इक्वेटर। अब जो हमारा क्रोमोसोम है, यहां पर मेटाफेज में देखो, नीचे के स्टेप्स को आपको नहीं देखना है प्लीज, अगर आप अभी से देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो मेरे साथ रहो, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले उस पर ध्यान देना बच्चों, क्योंकि वैसे भी एजुकेशनल वीडियो है यार, वैसे ही बच्चों को बड़ा बोर लगता है। हाँ, ओके। मेटाफेज में क्या होता है, ध्यान आपको देना है। मेटा मतलब होता है इक्वेटर, तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। यानी कि जैसे मान लो ये अर्थ है, तो इस पोल को आप क्या बोलते हो, ये दोनों तो पोल हो गए, और इसको हम इक्वेटर कहते हैं। यानी मेरा सारा का सारा क्रोमोसोम कहाँ गया, इक्वेटर पे। इसके लिए इसे हम मेटाफेज बोलते हैं, यानी कि इक्वेटर स्टेज। अब आप यहां पे क्या नोटिस कर रहे हैं, प्रोफेज से देखो, यहां से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एकदम गायब हो गया है। अच्छा, न्यूक्लियोलस भी है, हमारा न्यूक्लियोलस भी पूरी तरीके से गायब हो गया है।
और तो और जो हमारा स्पिंडल ये जो सेंट्रियोल है, ये आप देख रहे हो, वो दोनों अपने पोल पे पहुंच चुके हैं, ऑपोजिट पोल पे। तो ये डिफरेंस है आपका मेटाफेज से, प्रोफेज से मेटाफेज का। तो सेंट्रियोल अपने पोल पे आ गए हैं, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए हैं। इस क्रोमोसोम के बीच वाले पार्ट को सेंट्रोमियर कहते हैं। मैंने अपने लास्ट सेशन में ही अभी आपको डायग्राम में समझाया था, सेंट्रोमियर होता है और उनके बीच में देखो स्पिंडल फाइबर है। इस स्पिंडल फाइबर ने इन क्रोमोसोम को इस पोल के साथ पकड़े हुआ है। अब इसके स्टेप्स को कैसे लिखेंगे, आओ। ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेन। सारे क्रोमोसोम्स ने अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज कर लिया है। इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स बिकम थिक एंड प्रोमिनेंट। यहां पर आपको क्रोमोसोम बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड दिखेगा। क्रोमोसोम्स अटैच टू द स्पिंडल फाइबर एट द सेंट्रोमियर। ये जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है बेटा, यहां से स्पिंडल फाइबर इनको अटैच करके इनको पकड़े रहता है। तो ये आपका है मेटाफेज। बढ़ते हैं थर्ड स्टेज की तरफ, जिसे हम कहते हैं एनाफेज। एना का मतलब होता है शॉर्ट। ये चारों स्टेज में से सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज होता है। अब यहां पे क्या होता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो जो क्रोमोसोम है बेटा, ये देखो अलग अलग अपने पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। मतलब जो देखो ये जो क्रोमोसोम थे सेंट्रोमियर से डिवाइड हो गए। ये जो आपके क्रोमोसोम्स थे, जैसा आप जानते हो ना, ये पार्ट मेरा सेंट्रोमियर होता है, यहां से आपका क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, हाफ पार्ट को ऊपर के पोल की तरफ उसको खींचा और नीचे वाले क्रोमोसोम्स के पार्ट को उसने नीचे के पोल की तरफ खींचा। और यहीं से अब देखना आपका न्यूक्लियस कैसे फॉर्म होता है और कैसे सेल डिवीजन होगा, अगले स्टेज में पढ़ेंगे। बट अभी आप समझो इसको कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम डिवाइड हो गया आपका, एनाफेज में क्रोमोसोम पहले डिवाइड होगा, ठीक है। यहां पर तीन फाइबर फॉर्म हो जाएंगे। एक तो क्रोमोसोमल फाइबर आ जाएगा। ये क्रोमोसोमल क्या करेगा, ये अब ये क्रोमोसोम तो नहीं रहेगा बेटा, क्रोमोसोम ये था, ये डिवाइड हो गया, तो ये हो गया डॉटर क्रोमोसोम। इसे हम कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम। ओके, दो क्रोमोसोम को एक इंटर क्रोमोसोम फाइबर अटैच करके रखता है। क्या कहा, ये जो डॉटर क्रोमोसोम है, इन दोनों डॉटर क्रोमोसोम को एक फाइबर ने अटैच किया है। इस फाइबर का नाम है ICF, यानी कि इंटर क्रोमोसोमल फाइबर। ये दोनों डॉटर सेल को आपस में बाइंड करके रखता है। ये भी एक पॉइंट हो गया। और सेंट्रियोल तो अपने पोल पे पहुंच गया है। ओके, अच्छा यहां पे क्रोमोसोमल फाइबर आ गया। क्रोमोसोमल फाइबर किसके बीच में होता है, सेंट्रियोल और डॉटर के बीच में। सेंट्रियोल और डॉटर क्रोमोसोम के बीच में कौन सा फाइबर होगा, क्रोमोसोमल फाइबर। लेकिन डॉटर क्रोमोसोम और डॉटर क्रोमोसोम के बीच में जो फाइबर होता है वो इंटर क्रोमोसोमल फाइबर होगा। और इस दोनों सेंट्रियोल के ऊपर आप देखेंगे तो एस्टर फाइबर वहां पे फॉर्म हो जाता है। वो एस्टर फाइबर ही हेल्प करेगा इन सारे क्रोमोसोम को फिर से क्रोमैटिन मटेरियल में डेवलप करने के लिए। आगे अब इसके थियोरी पार्ट को समझ लेते हैं। क्रोमोसोम्स डिवाइड फ्रॉम सेंट्रोमियर। ये क्रोमोसोम कहां से डिवाइड हो गया, हमारा ये जो बीच का जो पार्ट होता है ये होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से हमारा क्रोमोसोम डिवाइड हो गया, पहला पॉइंट। एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। और दोनों अपोजिट पोल में ऊपर और नीचे की तरफ मूविंग स्टार्ट कर दिए। क्रोमोसोम फाइबर फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रियोल एंड डॉटर क्रोमोसोम। अभी मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोमल फाइबर जो है वो सेंट्रियोल और डॉटर क्रोमोसोम के बीच में फॉर्म हो जाता है। ICF यानी कि इंटर क्रोमोसोमल फाइबर, ये कहां फॉर्म होगा, बिटवीन टू डॉटर क्रोमोसोम्स। इन दो डॉटर क्रोमोसोम्स के बीच में फॉर्म हो जाएगा। और सबसे आखिरी में एस्टर फाइबर अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रियोल। और इस सेंट्रियोल से, दोनों सेंट्रियोल से एस्टर फाइबर भी स्टार्ट हो जाते हैं बनना।
चलिए अपने आखिरी स्टेज की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है टीलोफेज। ओके स्टूडेंट, आते हैं आज के आखिरी फेज पर जो कि कैरियोकाइनेसिस का आखिरी स्टेज है टीलोफेज। जैसे ही टीलोफेज खत्म होगा हमारा साइटोकाइनेसिस का फेज स्टार्ट हो जाता है। सो कैरियोकाइनेसिस के इस आखिरी स्टेज को समझते हैं जिसका नाम है टीलोफेज। टीलो का मतलब होता है एंड स्टेज। अब देखो यहां पर आपको अगेन प्रोफेज का याद आ रहा होगा। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियोलस भी अच्छे से होता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियोलस है, वापस से रीअपीयर हो रहे हैं। यानी यहां पर मुझे वापस से दिख रहा है वो जो क्रोमोसोम अभी इसके पिछले स्टेज में जो एनाफेज में जो डॉटर क्रोमोसोम अलग अलग हुए थे, तो अब दोनों अलग अलग सेल बना लेंगे अपना, आई मीन सेल यानी कि अपना एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म कर लेंगे एक ही सेल के अंदर। और जो डॉटर क्रोमोसोम है वो फिर से क्या होगा, रिकॉइल हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रोमियर से वो टूटा था तो उसका क्रोमोसोम का जो एक्चुअल शेप था वो फिर से ब्रेक हो जाएगा और वो फिर इस तरीके से रिकॉइल हो जाएगा। और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी रीअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियस भी यहाँ, न्यूक्लियोलस भी आपको यहाँ पर वापस से दिखने लगेगा और सेंट्रियोल भी आपको यहाँ पर अपने अपने पोजीशन पे दिखेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे? इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। जो पहला फेज है प्रोफेज, उसका ये रिवर्सल है, यानी ये वापस से अपने प्रोफेज में एंटर करने जा रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर, ठीक है। जो आपका मेटाफेज में डिसअपीयर हो रहा था, अब यहां पे टीलोफेज में वो रीअपीयर होगा। स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर। आप देखो स्पिंडल फाइबर प्रोफेज में नहीं था, फर्स्ट स्टेज में नहीं था, वो मेटाफेज में जनरेट हुआ था और इन दोनों सेंट्रोमियर को आपस में ज्वाइन किए हुए था। इस केस में वो स्पिंडल फाइबर आपको यहां नहीं दिखेगा। क्रोमोसोम्स रिकॉइल टू फॉर्म क्रोमैटिन मटेरियल। अब यहां पे आपका जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो गया और ये प्रोसेस अब आगे बढ़ता है। कहां चला जाएगा? साइटोकाइनेसिस में। यानी कि ये अभी भी एक ही सेल के अंदर है, ये दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ही सेल के अंदर है। अब सेल का डिवीजन होगा और सेल का डिवीजन होगा इस तरीके से साइटोकाइनेसिस में, और फिर से दो अलग आपके सेल, आपके अलग से दो सेल यहां पर फॉर्म हो जाएंगे। यानी फिर ये यहां से आपका माइटोसिस का फर्स्ट स्टेज फिर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। टीलोफेज पे कैरियोकाइनेसिस एंड हुआ और तुरंत साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हुआ। जैसे साइटोकाइनेसिस एंड होगा, इसी सेल के ऊपर से आपका माइटोसिस 1 यानी कि आपका कैरियोकाइनेसिस स्टेप अगेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये साइकिल है, ये ऐसे चलते रहता है, इस तरीके से सेल डिवीजन होते रहता है। तो आपको मैंने यहाँ पर आज माइटोसिस के सारे स्टेप्स समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए। आप क्या करना, आप इस टॉपिक के लिए अपने टेक्स्ट बुक को रिफर मत कीजिएगा, कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत है। मैंने जो स्टेप्स यहाँ लिखाए हैं, इसी स्टेप्स को और इसी डायग्राम को आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी ड्रॉ कीजिए एंड ट्रस्ट मी, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स कहीं कटेंगे नहीं, क्योंकि इसे हमने सीक्वेंस वाइज देखा है, सारे स्टेप्स को समझा है। टेक्स्ट बुक सेल डिवीजन के लिए रेफर करोगे तो थोड़ा मन में शंका होगा, बट एज योर विश, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करोगे वेल एंड गुड है। यहाँ पर मैंने सारे स्टेप्स को समझाया है, डिस्टिंग्विश बता दिया है। सो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा और माइटोसिस का सेशन यहाँ एंड करके मियोसिस के लिए मैं आपको अगले सेशन में मिलूँगा। तब तक के लिए घर पे स्टडी करते रहिए, मुझसे डाउट पूछते रहिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।